माय नेम इज़ वाहिद मलिक। वेलकम बैक टू आवर यूनिटी ट्यूटोरियल क्लासेस। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम एक गेम डेवलप कर रहे हैं और उस लास्ट जो हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने कुछ डेवलपमेंट स्टार्ट की थी। फर्स्ट लेक्चर जो है आप लोगों को आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। जो भी क्यूरी है, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसको जो हमने जहाँ पे हमने छोड़ा था, हमने एक प्लेयर क्रिएट किया था, उसके साथ हमने कुछ मटेरियल सेट करवाए थे लाइक, और उसमें हमने कुछ डेवलपमेंट की थी। डेवलपमेंट में हम स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं तो हमने कुछ एक वेरिएबल क्रिएट किया था जिसमें हमारे पास एक फॉरवर्ड फोर्स थी। उसमें फॉरवर्ड फोर्स को उसका वेरिएबल हमने पब्लिक करवा दिया था। पब्लिक करवाने का ये मतलब होता है कि जब आप किसी भी वेरिएबल को पब्लिक करवाते हैं तो आप यूनिटी में हम उसकी चेंजिंग जो है यहाँ अभी आप ये देखिए, जो वेरिएबल मैंने पब्लिक करवाया था उसकी चेंजिंग मैं यहाँ से उसकी स्पीड जो है डिक्रीज़ इंक्रीज़ करवा सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास स्क्रिप्ट में जो हमने एक साइड वे फोर्सेस लाइक आप कह सकते हैं कि लेफ़्ट एंड राइट के लिए जो मैंने बटन्स क्रिएट किए थे, उनमें भी मैंने जो है ना एक 500 की स्पीड जो है मैंने दे दी थी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह लाइक हमने एक फॉरवर्ड फोर्स के लिए एक पब्लिक वेरिएबल क्रिएट किया था, मैं चाहता हूँ कि हम एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं और वो वेरिएबल साइड वे फोर्सेस के लिए हम इन दोनों डी के लिए भी और ए बटन्स के लिए भी हम उसको साइन करवा देते हैं। तो सिंपल हम टाइम वेस्ट के बगैर अपने स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम अपना वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फ्लोट। वेरिएबल का नाम आप यही रख दें, साइड वे फोर्स इज इक्वल टू 500। सॉरी अबाउट दैट। इसको हम क्लोज करवा देते हैं। अब ये देखिए, इस स्क्रिप्ट को हम कर देते हैं यहाँ से सेव। हमारी स्क्रिप्ट हो गई यहाँ से सेव। अब हम अपने जब यूनिटी में वापस आ जाते हैं तो आप अभी लोडेड होने के बाद देखेंगे कि हमारी जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट में हमारे पास वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ये देखें, साइड वे फोर्स हमारे पास क्रिएट होगा। अब हम इसको इंक्रीज डिक्रीज हम यहाँ से करवा सकते हैं। जो भी आपने जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो साइड वे फोर्स होती है जो हमने अप्लाई किया था बटन डी एंड बटन ए के लिए, तो वो हम यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। अब सिंपल जब आपने इसका जो है वेरिएबल का नाम यहाँ पे दिया है तो आप सिंपल इसको कॉपी कर लें एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो आपने 500 लिखा है, सिंपल यहाँ पे इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट करवा दें और यहाँ पे जो 500 पे लिखा है ए के लिए कंट्रोल वी कर। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो मैंने 500 के साथ ये जो माइनस प्रेस किया था, लिखा था, वो लिखा हुआ है अभी भी, उसको मैंने रिमूव नहीं किया, जस्ट 500 को ही किया है। अब ये जो साइड अब होगा ये कि आप सबको समझाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से कि जो पब्लिक वेरिएबल साइड पे है, इसकी जो भी स्पीड मैं यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ करवाऊँगा तो ऑटोमेटिकली वो फोर्स इसके लिए भी वही अप्लाई होगी, मतलब कि डी बटन के लिए भी वही अप्लाई होगी और ए बटन के लिए भी यही अप्लाई होगी। सिंपल आप इसको जैसे जो है सेव करवा दें। सेव करवाने के बाद जब आप अपने यूनिटी में वापस आ जाते हैं तो एक सेकंड, ये हाँ, अब ये देखें फॉर एग्जांपल हम जो फॉरवर्ड फोर्स है उसको 1000 कर देते हैं और इसको हम 600 कर देते हैं। ठीक है, 600 करने के बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारी गेम की जो फॉरवर्ड मूवमेंट है, अब ये देखें, अब ये कुछ अच्छे ही लग रही है इसकी मूवमेंट। तो ये जस्ट सिंपल एक प्रोसेस था वो जो मैं करना चाह रहा था। ये लास्ट लेक्चर में भी मैं समझा सकता था, लेकिन लाइक जो हमारी वीडियो है काफ़ी लेंथी हो जाती है। अच्छा, इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि अब जिस तरह लाइक हमने एक रोलर बॉल गेम क्रिएट की थी, उसके साथ जब हमारी बॉल लाइक आप देख सकते हैं कि हमारे सेकंड या थर्ड जो लेक्चर था उसमें जब हमने कार की जो हम मूवमेंट करवाते हैं तो उस मूवमेंट के साथ आप देखते हैं कि आपका कैमरा साथ मूव नहीं कर रहा होता। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि जस्ट सिंपल एक मेन कैमरे को ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमने प्लेयर के साथ, तो यानी कि जिसके साथ आप मूवमेंट करवा रहे होते हैं उसका चाइल्ड बना देते हैं। ये चीज़ें आपने बेसिक सारी सीखी हुई है। एक वे ये है कि आप एक अपना मेन कैमरा जो है अपने प्लेयर के अंदर डाल देंगे तो उसके साथ आपका मेन कैमरा मूव करेगा सही, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये होगी कि जब आपका, अब ये देखें जो प्लेयर जो है आपका लाइक जिस तरह आप ये देख रहे हैं ये ड्रॉप हो गया है,
तो आपका जो प्लेयर है जैसे उसको रोटेट करेगा, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ रोटेट, प्लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं रोटेट। तो जब ये रोटेट करेगा तो इससे ये होगा कि आपका जो व्यू है, मतलब कि लाइक आपका जो प्लेयर है, लाइक जो कैमरा है वो भी उसके साथ ही रोटेट करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये देखिए इसके साथ ये रोटेट हो रहा है, तो इट्स नॉट गुड फॉर आवर गेम। हम चाहते हैं कि हम इसके लिए एक स्क्रिप्ट ऐड करें और उस स्क्रिप्ट की मदद से, जिस लाइक हमने बॉल के साथ क्रिएट किया था, आपको याद हो कि जब बॉल के साथ हमने कैमरा अटैच कराया था तो वो लाइक इस तरह मैंने आपको एग्जांपल भी बताई थी कि जब हम बॉल के साथ जब अपने मेन कैमरे को उसके साथ चाइल्ड बना देते हैं तो हमारी बॉल ऐसे रोटेट कर रही थी, तो मेन कैमरा भी उसके साथ रोटेट कर रहा था, तो वो इट्स नॉट अ गुड वे, वो हमें एक अच्छी लुक नहीं दे रहा था। तो उसके लिए हमने एक स्क्रिप्ट ऐड कराई थी, शायद आपको याद हो। मेन कैमरे में सिंपल आप आ जाए, मेन कैमरे को सिलेक्ट करें और याद रखिए जो स्क्रिप्ट हम कैमरे के लिए लिखेंगे वो उसी ही ऑब्जेक्ट के साथ ही उसको अटैच करवानी है। अब ये देखिए मेन कैमरे को सिलेक्ट करें और सिंपल एक जो है यहाँ पे ऐड अ कंपोनेंट में जाके सिंपल एक जो है स्क्रिप्ट ऐड करवा दें। उसका नाम आप सिंपल रख दें फॉलो प्लेयर, ठीक है। स्क्रिप्ट ऐड हो गई, क्रिएट एंड ऐड कर दें तो हमारे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड हो जाएगी। स्क्रिप्ट ऐड करने के बाद सिंपल आप क्या करें, ऐड हो जाए तो फिर हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारी स्क्रिप्ट हो गई जी ऐड, ये अब इसको डबल क्लिक करके इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास स्क्रिप्ट ओपन हो गई है। सिंपल आपको ये जो लाइब्रेरी क्लासेस हैं ये नहीं चाहिए, हमें एक स्टार्ट का फंक्शन भी नहीं चाहिए। सिंपल आप एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि क्या करना है। सिंपल आप एक वेरिएबल क्रिएट कर, अब ये देखें वेरिएबल हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं। वेरिएबल इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने मेन कैमरे की ट्रांसफॉर्मेशन जो है, लाइक उसकी पोजीशन जो है, उसकी जो रोटेशन है, उसकी जो स्केलिंग तो नहीं बट पोजीशन एंड रोटेशन उसकी सेट करनी है। तो पोजीशन एंड रोटेशन सेट करने के लिए आपका जो ये चीज़ें किस में अवेलेबल होती हैं, ट्रांसफॉर्म में अवेलेबल होती हैं। तो ट्रांसफॉर्म में अवेलेबल होती हैं तो आपने सिंपल एक पब्लिक ट्रांसफॉर्म एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है, ट्रांसफॉर्म, एंड इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म और इसके साथ इस वेरिएबल का नाम रख देते हैं प्लेयर। सिंपल इसको क्लोज करवा दें, सॉरी इसको क्लोज करवा दें और जब हम इसको सेव करवा लेते हैं, अब ये देखें इस वेरिएबल का नाम जो है मैंने पब्लिक रखा है। पब्लिक रखा है तो जब हम अपने यूनिटी में वापस आते हैं, अब ये देखिए अभी हमारे पास जो स्क्रिप्ट है, अब ये देखिए प्लेयर हमारे पास वो वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब वो प्लेयर कौन सा है, अब ने यहाँ पे उसका जो नन है अभी फ़िलहाल, तो वो किस चीज़ का प्लेयर आपको सेट करना है, वो सिंपल आप इस प्लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें इस ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में। तो अब इस चीज़ की जो ट्रांसफॉर्म है, प्लेयर की ट्रांसफॉर्म, वो हम सेट करेंगे। इसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, आफ्टर दैट हम इसके बाद इसमें वापस आ जाते हैं और अपडेट के फंक्शन में हम एक सिंपल एक मैसेज शो करवा देते हैं, debug.log एंड वी नीड दैट प्लेयर, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल का नाम प्लेयर था, डॉट पोजीशन। अब हम चाहते हैं कि जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, जो हमने उसकी पोजीशन जो हमने सेव करवाया चेंज करवानी है, क्या वो एग्जैक्टली हो रही है कि नहीं। अब ये देखिए हमने जस्ट सिंपल एक मैसेज शो करवाया है, डॉट प्लेयर डॉट पोजीशन। अब इट्स मीन्स कि जो प्लेयर है, अब लाइक फॉर एग्जांपल प्लेयर कौन सा है, जो हमने क्यूब क्रिएट किया था, जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उसकी जो पोजीशन चेंज होगी, क्या उसका मैसेज हमें शो होता है। सिंपल आप अपने उसमें वापस आ जाएं, कंसोल में आ जाएं, यहाँ पे हमें मैसेजेस आएंगे। अब ये देखिए जैसे ही हमारा प्लेयर मूवमेंट करेगा तो ऑटोमेटिकली इसकी जितनी भी, अब ये देखिए हमारे पास इसमें, अब ये देखिए हमारे पास मैसेजेस शो हो रहे हैं। अब लाइक इसको प्लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उसकी ट्रांसफॉर्मर में उसकी पोजीशन एंड रोटेशन उसकी जो है वो चेंज हो रही है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक्चुअली करना क्या है हमने। सिंपल आप क्या, वी नीड टू चेंज द पोजीशन ऑफ द प्लेयर। सिंपल आप अपने इसमें वापस आ जाएं, इसको आप एक सेकंड, इसको आप जो है मैसेज को
कैंसिल करवा दें। जो हमने ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन लिखा था, तो यहाँ पे हमने सिंपल वही लिखना है, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इज़ इक्वल टू आपकी जो प्लेयर की पोजीशन है इज़ प्लेयर डॉट पोजीशन। सिंपल आप इसको क्लोज करवा दें, इसको आप सेव करवा दें। अब मैं इस लाइन का मैं आपको ये बताता हूँ, इसका क्या होगा कि आपकी ट्रांसफॉर्म की जो पोजीशन है, लाइक आपकी जो कैमरे की जो पोजीशन होगी इज़ इक्वल टू अ प्लेयर पोजीशन। व्हेन जब हम गेम को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारा जो प्लेयर है यहाँ से मूव करके ऐसे जब जितना भी आगे मूव करेगा एग्जैक्टली हमारी जो ट्रांसफॉर्म की जो यानी कि जो कैमरे की जो पोजीशन है, कैमरा अब ये ट्रांसफॉर्म किस में है, इस प्लेयर वाले में अवेलेबल है। और ये प्लेयर किस पे हमने इसमें कोडिंग कर रहे हैं, हम अपने मेन कैमरे में कर रहे हैं। तो ये दोनों जब इक्वल होंगे तो क्या होगा, सिंपल आप इसमें वापस आ जाएँ तो मैं भी आपको बताता हूँ कि इक्वल होने से एक प्रॉब्लम ये होगी कि आपका जो मेन कैमरा है वो सेम वैसे ही मूव करेगा जैसे आपका लाइक आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से इसकी मूवमेंट हो रही है। जिस तरह लाइक आपका प्लेयर जितनी पोजीशन उसकी चेंज होगी, सेम एज इट इज़ आपकी मेन कैमरे की पोजीशन भी चेंज हो सकती है। तो इस तरह से हमें लगता है कि जो जब हम कोई गेम खेलते हैं तो फर्स्ट पर्सन जो हमारे पास होता है, लाइक आप अब जो गेम खेलते हैं लाइक पबजी खेलते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है, फर्स्ट पर्सन का भी ऑप्शन होता है। तो ये एक फर्स्ट पर्सन का ऑप्शन था कि आप उसकी जो पोजीशन है, आप उसकी कैमरे की पोजीशन सेम एज इट इज़ कर दें उसकी प्लेयर की पोजीशन में। तो एग्जीक्यूट करने में ये प्रॉब्लम होगी कि आपका कैमरा भी सेम उसी ही पोजीशन पे रहेगा जहाँ पे आपका प्लेयर है। तो ये एक प्रॉब्लम था। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, सो वी नीड टू क्रिएट अ सिंपल एक और वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं और जिसकी टाइप हम रख देते हैं पब्लिक। एंड एवरीवन इज़ नो दैट कि जब हम वेक्टर 3 यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं। वेक्टर 3 इज़ लाइक आप कह सकते हैं कि आपकी 3 वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, लाइक एक्स वाई एंड जी। आपके पास अगर आपको याद होगा कि जब हमने लाइक इस मेन कैमरे की, अब मैं वहाँ पे वापस आ जाता हूँ, अपने सीन के व्यू में वापस आ जाता हूँ। तो लाइक ये कैमरा हमारे पास एक सेट है, इसका व्यू हमारे पास कुछ ऐसे आ रहा है। तो मैं मेन कैमरे पे जाके इसकी जो रोटेशन है थोड़ी सी हम ऊपर कर देते हैं और थोड़ा सा बैक कर देते हैं ऐसे। अब ये हमारे पास एक पोजीशन तीन पोजीशन है, पोजीशन y, पोजीशन z एंड पोजीशन x। तो जब हम वेक्टर 3 यूज़ करते हैं तो इट्स मीन्स कि आपने पोजीशन x पे क्या वैल्यू देनी है, पोजीशन y पे क्या वैल्यू देनी है और पोजीशन z पे वैल्यू क्या देनी है। तो वेक्टर 3 हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो मैंने एक पब्लिक वेरिएबल क्रिएट किया है वेक्टर 3, इट्स मीन कि हमने यहाँ पे पोजीशन सेट करनी है। और सिंपल आप यहाँ पे क्या करते हैं, ऑफ सेट कर दें, वेरिएबल का नाम करते हैं, कोई भी रख सकते हैं। मैंने जस्ट ऑफ सेट इसलिए रखा है कि आपको याद हो, क्योंकि मेन कैमरे में जब हम इसकी सेटिंग करते थे तो वेरिएबल का नाम हम ऑफ सेट ही रखते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है कि आपने सिंपल यहाँ पे एक और जो है ऐड करवा देनी है, लाइक ये जो ऑफ सेट आपने रखा है तो उसमें क्या करवाना है कि इसको जो सिंपल आप सेव करवा देना। मैं आपको यहाँ पे आप बता देता हूँ, सिंपल आपने इसकी स्क्रिप्टिंग सेव करवा दी है। तो जब आप अपने इस यूनिटी में वापस आते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो स्क्रिप्ट है, ये देखें आपके पास ऑफ सेट में आपको वो वेरिएबल क्रिएट हो चुका है और उसके साथ उसकी पोजीशन x, पोजीशन y एंड पोजीशन z वो खुद से कह रहा है कि आपने यहाँ पे क्या सेट करनी है। पब्लिक जो रखा है तो x पे आपने क्या रखनी है, 0 रखनी है। y पे यानी कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसे y ऊपर है, x ये है पोजीशन, यहाँ पे आपने 0 रखेंगे तो इसके सामने आएगा और y पे आपने इसकी वैल्यू 1 सेट कर देनी है और 0 पे इसकी z पे वैल्यू इसकी -5 सेट कर देनी है। लाइक इसकी जो 5 z की वैल्यू है ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा हमारे पास। ये जो ऑफसेट हमने सेट किया है, ऑफसेट सेट करने के बाद इसका जो रेफरेंस है आपने यूज़ करना है अपने इस वाइड अपडेट के फंक्शन में। सिंपल आप पोजीशन प्लस ऑफसेट, यहाँ पे आप सिंपल ऑफसेट लिख दें और इसको आप सेव करवा दें। सेव करवाने के बाद अब सिंपल जब इसको लोड होने के बाद जब आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो सिंपल आपका क्या होगा कि आपका प्लेयर जो है सेम एज इट इज़ इस ऑफसेट की पोजीशन जो हमने सेट की है सेम एज इट इज़। अब हमने जो हमारे पास था कैमरा वो ऐड हो चुका है। अब लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ। अब जब हम दोबारा एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपकी स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्लेयर है जैसे ही मूव करेगा उसके साथ आपका
जो मेन कैमरा है वो भी एग्जैक्टली सेम वैसे ही पोजीशन पे उसका मूव करता रहेगा। ये फॉरन डाउन हो जाएगा तो मेन कैमरा एज इट इज़ सेम पोजीशन पे रहेगा जहाँ पे हमने उसका ऑफसेट हमने सेलेक्ट किया था। तो ये जो सिंपल था आपका जो मेन कैमरा सेट करना था, ये आप सिंपल पहले भी कर चुके। ओके गाइस, ये था आपका आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम जो है डिफ़िकल्ट पार्ट्स में हम आते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर आपका होगा उसमें आपने कुछ कोलिजन हम क्रिएट करेंगे, लाइक कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे, लाइक आपके कुछ हर्डल्स होंगे, आपने उनसे जो है मूवमेंट उसकी करवानी पड़ेगी। तो आज के लेक्चर में सिंपल आपने कुछ न्यू नहीं पढ़ा, जितना भी आज हमने काम किया है वो आपने पिछले लेक्चर्स में आप करते आ रहे हैं। तो आप साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ आप जितने भी मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ तो उसमें आप साथ साथ काम करेंगे तो आपको प्रॉपर एक वे से आपको एक जो है अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।